हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी सफर के साथ हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जो हमारा क्रम चल रहा है। तो आज हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे। पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, आज के मेटल की पहचान और नॉन मेटल की पहचान। तो पहले हम फिजिकली अपीयरेंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम केमिकली से पढ़ेंगे। तो देखो, मेटल्स यानी धातुएं। मेटल्स माने क्या होगा बेटा? धातुएं। हम पहले धातुओं के बारे में समझते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वैसे जनरली आप सभी जानते हैं, धातुओं की पहचान आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बताना चैप्टर वाइज जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा मैंने ये कहा जानते हैं, मतलब समझाने का तरीका। तो फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद करेंगे मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल वे एलिमेंट है दैट कंडक्ट हीट, जो हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी। एंड माने और आर मेलेबल एंड डक्टाइल, जो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। अब आपको एक एक शब्द समझ में आएगा कि मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, लीड है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? मेटल है। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये चीज आपकी समझने की है। यानी ये पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन ध्यान रखिएगा। एंड लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज लगता है, यानी पॉजिटिव आयन चार्ज लगता है। पॉजिटिव आयन की बात करते हैं हम। 10 इस प्रकार मेटल्स आर नोन, मेटल को जाना जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इनको किसके नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के नाम से। अब फिजिकली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है हमारा बेटा हार्डनेस। तो जनरली सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, अधिकतर मेटल्स हार्ड होते हैं, सिवाय मेटल्स के जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। दीज कैन बी कट बाय यूजिंग ए नाइफ, यानी इनको काटा जा सकता है चाकू की सहायता से। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, ताकत। अधिकतर मेटल्स स्ट्रांग होते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी उनकी मजबूती, ताकत ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से बिग स्ट्रक्चर आर मेड, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं मेटल का प्रयोग करते हुए, जैसे कॉपर, आयरन। ठीक है, ये हमारे कैसे, इनसे हम बड़े बड़े मजबूत की चीजें बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, बांध बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। सिवाय सोडियम के, पोटेशियम के, जो कि हमारे सॉफ्ट मेटल है। ऊपर पढ़ा भी है हमने, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये सॉफ्ट मेटल है। तीसरा पॉइंट है बेटा, हम बात करेंगे स्टेट की। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल हमेशा सॉलिड रहते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान कोई भी हो, सॉलिड ही रहेंगे, सिवाय मरकरी के। मरकरी क्या है? वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मरकरी को हम पारा बोलते हैं, वो रूम टेम्परेचर के अनुसार चेंज हो जाता है। अब आता है चौथा नंबर बेटा साउंड का, कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स में रिंगिंग साउंड आता है, टन की आवाज, घंटी की आवाज आती है, बजने की आवाज आती है। सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनरस, इसलिए मेटल्स को सोनरस भी कहा जाता है। साउंड ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो नोन, यानी जो आवाज आती है मेटल्स की, उन्हें मेटेलिक साउंड कहा जाता है, जो साउंड आती है। दिस इज द कॉज, यही कारण है, द मेटल वायर्स आर यूज, मेटल के तारों का प्रयोग किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या बजाने के लिए? जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे पियानो, पियानो तो नहीं कहेंगे, गिटार वगैरह। पांचवा नंबर है कंडक्शन, क्या मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दिस इज द कॉज, यही कारण है, दैट के इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर है, आर मेड ऑफ मेटल, मेटल के बने होते हैं, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम के, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। छठवें नंबर का पॉइंट है बेटा मेलेबिलिटी। मैंने कहा था मेलेबिलिटी और डक्टाइल आपको समझ में आ जाएगा। तो मेलेबिलिटी क्या होता है कि मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स मेलेबल होते हैं। दिस मींस, इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी बीटन, मेटल को जब पीटा जाता है इनटू अ थिन शीट, पीट करके किसमें बदला जा सकता है? पतली परत में। जैसे बर्फी वगैरह पे देखा होगा, बर्फ लगा देते हैं एल्यूमिनियम की भी, फॉल की। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आयरन इज यूज्ड, आयरन का प्रयोग किया जाता है मेकिंग बिग शिप्स, बड़े जहाज बनाने के लिए। और बफर वगैरह में जो आपने पन्नी देखी हुई एल्यूमिनियम फॉइल की, वो भी थिन शीट में प्रयोग की जाती है, यानी मेलेबिलिटी ज्यादा है इसके लिए। अब आता है बेटा डक्टिलिटी, कि मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी मेटल्स को किसमें बदला जा सकता है? पतले तारों में बदला जा सकता है, पतले तार बनाए जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ए वायर इज मेड ऑफ मेटल्स, यानी वायर भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब अगला है आठवां पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय किनके? जो सॉफ्ट मेटल बताए हमने पीछे,
सोडियम और पोटेशियम मेटल के विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका क्या है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। और जो हमने बात की थी रूम टेम्परेचर वाली, उस पर ध्यान रखिएगा, हमारा मरकरी है। 9वां पॉइंट है डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी, अधिकतर मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है। 10th में की बुक में अगर आपको मिल जाए तो देखिएगा, वैसे ये इतना दिया नहीं है। और 10वां है कलर, कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, अधिकतर मेटल किसमें होते हैं, ग्रे कलर में। लेकिन गोल्ड और कॉपर का कलर अलग है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो नंबर 1 पर है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। सीधी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, एंड जब मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ कराएं, पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। बिल्कुल इजी है, यानी जब पोटेशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसा यहां पर दिया गया है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। बहुत ही आसान है, इसलिए इसमें मैं नीचे बताता हूं कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन, इनको जाना जाता है अल्कली मेटल्स। किसके नाम से, अल्कली मेटल्स के, क्योंकि अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन, क्योंकि अल्कली मेटल बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, लेकिन लिथियम भी याद रखिए, मोस्टली हम जो बुक में है पोटेशियम और सोडियम है, बनेगा मेटल ऑक्साइड ही। अब कहता है रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल का ऑक्सीजन के साथ। अब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, सुनिए, तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। लेकिन इसमें पीछे लिखा हुआ ये समझते हैं कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, बट लेकिन व्हेन बर्न इन एयर, जब इसे जलाया जाता है, इट गिव्स ऑक्साइड, तब ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यानी वो तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही मेटल ऑक्साइड बन रहे थे, इसको हम गर्म करते हैं तब जाकर के कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन, शामिल नहीं होते या रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ ऑफ एयर, वायु में उपस्थित, इवन एट हाई टेम्परेचर, भले कितना भी टेम्परेचर हो, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो हमने सोडियम, पोटेशियम, लिथियम पढ़े वो मोर रिएक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अब कि मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, कि मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का मतलब देखिए बेटा H2O, तो यानी OH, और प्लस हमारे पास बचा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहा है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनेगा एक मेटल हाइड्रोक्साइड और बची हुई गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकतर मेटल डू नॉट रिएक्ट भी नहीं करते पानी के साथ। हाउएवर अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, अभी पढ़ाए थे हमने, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, वो रिएक्ट बहुत तेजी से करते हैं पानी के साथ, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के एयर से भी कर जाते हैं ना। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, अब हम सोडियम मेटल यानी Na की बात करेंगे वाटर के साथ, यानी प्लस H2O के साथ, यानी जब सोडियम मेटल फॉर्म यानी रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वन योर लिबरेट्स हाइड्रोजन, लिबरेट का मतलब रिलीज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, अलोंग विद लॉट ऑफ हीट, अधिकतर हीट के साथ, वह रिएक्टिंग विद वाटर, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है। जब पानी के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को बहुत तेजी से रिलीज करता है, हीट भी जनरेट होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो यही समझिए, सोडियम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यही नीचे दिया गया है कि कैल्शियम भी जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने कई कई जगह लिए हैं समझाने के लिए। अब मैग्नीशियम का समझते हैं, वही सिंपल पैटर्न है कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, सेम है पैटर्न। और यदि जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनेगा। अब यहां पर अंतर है दोनों में, कैसे, सुनिए कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम मेटल धीरे धीरे रिएक्ट करता है पानी के साथ एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो हमने यहां पर पढ़ लिया। लेकिन वैन जब ये जो वाटर लिखा हुआ है स्टीम इज पास, यानी है तो स्टीम पानी ही, जो भाप होती है तो पानी ही, उसमें गुण तो इन दोनों के ही होंगे, भाई पानी हम गर्म कर रहे हैं वो वाटर है, लेकिन उसमें से निकलने वाली भाप में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा है, उसकी बात आ रही है कि जब स्टीम पास की जाती है मैग्नीशियम मेटल से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल पानी के साथ रिएक्शन कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब एल्यूमिनियम का भी समझ लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, वही क्रिया है पीछे वाली, टू स्लो, बहुत धीमी होती है, कम इनटू नोटिस, नोटिस में आ जाती है। लेकिन स्टीम इज पास, जब उसमें से स्टीम पास की जाती है, भाप से उसका रिएक्शन कराया जाता है एल्यूमिनियम मेटल का, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सेम टू सेम किसके समान है? मैग्नीशियम के समान। अब जिंक मेटल की बात करते हैं पानी के साथ, कि जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास, जब स्टीम पास की जाती है। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने का है कि जिंक कभी भी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों ठंडे पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे थे, स्टीम के साथ ऑक्साइड बना रहे थे, उनके साथ हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। अब आयरन की बात करें यानी Fe, तो देखो आयरन की बात करते हैं वाटर के साथ, कि जब आयरन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वही पैटर्न है कि जब ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत स्लो, ठीक है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद। और जब आयरन को फॉर्म्स, अच्छा ये चीज समझने की है, ध्यान से देखिए कि बहुत धीमे रिएक्शन करता है एंड कम इनटू नोटिस, और ध्यान देने में आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद आयरन फॉर्म्स, आयरन बना देता है रस्ट यानी जंग, जैसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये हम कह सकते हैं रस्ट का फॉर्मूला भी है, ठीक है। दोबारा समझिए कि आयरन जब ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत धीरे धीरे करता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये क्रिया चलती है तो वो आयरन क्या बनाता है? ऑक्साइड, जो कि क्या है? रस्ट है, जंग है। व्हेन रिएक्ट विद मॉइस्चर, जो नमी के साथ रिएक्शन करता है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो किसमें उपस्थित रहती है? हमारे वातावरण में। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग स्टीम, और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है जब उसमें से स्टीम पास की जाए ओवर आयरन मेटल में। तो दोनों क्रिया बता दिए। तो आयरन में दोनों स्थिति है, यानी आयरन जब ठंडे पानी से भी रिएक्शन करे और लंबे समय तक रिएक्शन करे तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो रस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन अगर एटमोस्फेयर में रिएक्शन करे तो भी यही प्रॉब्लम होगी रस्टिंग की, और यदि स्टीम से किया जाए तो भी यही होगा। अब आता है बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा भारी होते हैं किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? पानी के। बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, फिर भी इसके ऊपर तैरते हैं। अब इसका रीजन क्या है? कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों तैरते हैं पानी की सतह पर, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, क्योंकि उसमें क्या शामिल होती है? हाइड्रोजन गैस। व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जब ये मेटल रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ये किसके फॉर्म में होती है? बुलबुलों के रूप में। विच स्टिक ऑन द मेटल, जो चिपक जाते हैं मेटल की सरफेस से, देयरफॉर इसलिए दे फ्लोट ओवर इट, वे इसके ऊपर तैरते हैं। दोबारा समझिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम भारी होने के बावजूद भी पानी की सतह पर तैरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करने के समय पर निकलती हुई जो गैस है, वो बबल्स जो है मेटल से चारों तरफ चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से ये पूरी सतह पर तैरता रहता है। अब आगे है कि अदर मेटल्स यूजली डू नॉट रिएक्ट, यानी अन्य जो मेटल है वो आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ बहुत, या फिर रिएक्ट करते बहुत धीमे से, जैसे लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट ही नहीं करते भाप के साथ भी। इस प्रकार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी का क्रम है डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल का, टुवर्ड्स वाटर, पानी की क्रम में भी रिटर्न लिखा जा सकता है, यानी के, Na, Ca, Mg, Ae, जिंक है ना, Fe, Pb, Cu, Ag, Au, इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका मतलब जानते हैं, ग्रेटर देन, है ना। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी वाटर और स्टीम के आधार पर है, यानी कुछ तो इसमें से करेंगे भी वाटर के साथ, लेकिन वो ऐसा करेंगे बहुत स्लो, लेकिन स्टीम के साथ सिल्वर, गोल्ड ये तो करते ही नहीं है, ये समझा रहा है, ठीक है बच्चों। अब रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप इस क्रम को देखेंगे, ये नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, यानी ये नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव है ना। नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है, यानी अगर हम देखें तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो मैं प्लस लिख देता हूं, ये प्लस प्लस, लेकिन अगर हम नीचे चलते जाएंगे तो माइनस होते चले जाएंगे, मतलब कह सकते हैं नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है और ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहां पर समझने की बात है कि लीस्ट रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव वाली बात है।
तो हमारा यहाँ पर ये वीडियो पूरा फिनिश होता है। पहला कोशिश में इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ कि जिससे हमारे बच्चे आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।